राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ द सीक्रेट का आगे वाला चैप्टर, वो प्ले पार्ट लेकर। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, समान चीज़ों को आकर्षित करती है। तो इसका मैं अब आगे जो एक पहरा रह चुका था, मैं वो पढ़ रही हूँ, आपको उसको बताने जा रही हूँ। आपको बहुत ही ईजी वे में बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पर आने के लिए, मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अब मैं वो जो पहरा पढ़ने जा रही हूँ, जो कल रह गया था, वो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए इसमें क्या लिखा है कि आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और आप धरती पर बने किसी भी टेलीविजन ट्रांसमीटर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जो टेलीविजन का ट्रांसमीटर टावर है, जैसे कि हम फ्रिक्वेंसी को कनेक्ट करते हैं और जो न्यूज़, म्यूज़िक, मूवीज़, सीरियल्स जो हम देखते हैं, जैसे हम ट्यून करते हैं अपने रिमोट से, जो उस चैनल को ओके करते हैं वो चैनल चल जाता है, उसी तरह ही हमारा माइंड काम करता है। हम उससे ज़्यादा शक्तिशाली हमारा माइंड है। जिस प्रकार वो फ्रिक्वेंसी को पकड़ते हैं, वैसे ही हमारा माइंड पकड़ता है फ्रिक्वेंसी को। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर टावर हैं। आप ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रिक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा और पूरे समझने की कोशिश। इसमें ये कितनी अच्छी बात लिखी है। इन्होंने कहा है कि आपके द्वारा प्रेषित फ्रिक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और आप फ्रिक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रेषित करते हैं। मतलब हमारे द्वारा जो छोड़ी हुई फ्रिक्वेंसी है ना, वो शहर, देशों, संसार, पूरे संसार को कवर कर सकती है। हमारे माइंड से निकलने वाली जो चुंबकीय तरंगें होती हैं। आगे उन्होंने कहा है कि आपके विचार के प्रसारण के सब आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वो आपके लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती। जो आपके दिमाग से जो फ्रिक्वेंसी निकलती है, जो वो आपके लिविंग रूम में जो टीवी में आपको फोटोज़ वगैरह दिखती है, उस तरह नहीं दिखती। आपके विचार फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। आपके विचार जो होते हैं वो फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों और को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीर के रूप में आपकी ओर प्रसारित करते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचार बदलकर चैनल की फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। मतलब इन्होंने इतने अच्छे से समझाया इसमें कि अगर आप अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी को सेट करके आप अपने जीवन के जिन हालातों में आप हैं, आप उन हालातों को भी चेंज कर सकते हैं। कितने अच्छे से इन्होंने समझाने की कोशिश की। अगर आप अपने जीवन के किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो आप विचार बदलकर चैनल की फ्रिक्वेंसी बदल सकते हैं। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। इसमें देखो एक छोटी सी लाइन और है, वो पढ़ देती हूँ पहले मैं। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। हमारे दिमाग से हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, जो दिमाग से जो शक्तियों से जो मानसिक जो कंपन, जो वाइब्रेशन निकलती है हमारे माइंड से, वो पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली होते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर आपने इसके बारे में सुना हो, नहीं सुना हो, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं टेलीपैथी। आपने टेलीपैथी के बारे में सुना होगा। टेलीपैथी में क्या होता है कि एक बार एक रिसर्च हुआ था, जो हमारे इंडिया के ही किसी, क्योंकि मैंने ये बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तो अब शायद मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ऐसी कोई रिसर्च हुई थी जब मैं बहुत छोटी थी। तब से ये चीज़ें मुझे अभी मैंने जैसे ये बुक पढ़ना शुरू की तो मैं इससे कनेक्ट कर पा रही हूँ उन चीज़ों को। तो उसमें क्या था कि हमारे इंडिया में कहीं एक मतलब साउथ वाले किसी सिटी में एक इंसान को बैठाया गया था और उसके साथ कंप्यूटर के साथ उसके माइंड को कनेक्ट किया गया था। जैसे कि हमारी माइंड की फ्रिक्वेंसीज, जो कोई कंप्यूटर में कोई मशीनें वगैरह होती है जिससे हम अपनी माइंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके बारे में कैसे थॉट आ रहे हैं, तो वो जैसे कि वो ऐसे लाइनें से चलती है जिससे हमें पता चलता है। तो उसके माइंड को कनेक्ट किया गया था और दूसरी तरफ उसी के एक जानकार इंसान को 7 समुंदर पार अमेरिका में कहीं बिठाया गया था और यहाँ से इस आदमी को कहा गया कि आप उस इंसान के बारे में कुछ अच्छा सोचिए, उसके साथ बिताए हुए कुछ बेहतरीन लम्हे, कुछ अच्छी यादों को सोचिए उसके बारे में। जब इस इंसान ने यहाँ पर इंडिया में बैठकर उस इंसान के बारे में जैसा सोचा, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो मतलब फ्रिक्वेंसी दिखाई गई थी, जो भी जैसे लाइनें आती हैं, तो वो सेम की सेम लाइनें ही उस इंसान के कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही थी, क्योंकि दोनों के माइंड को कनेक्ट किया गया था एक दूसरे के, मतलब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया गया था। और यहाँ से उसके माइंड से जो विचार, जैसी फ्रिक्वेंसी दी गई थी, क्योंकि वो सामने वाला वहाँ वाला इंसान जो 7 समुंदर पार बैठा है, उसे भी बताया गया था कि वहाँ से कोई फ्रिक्वेंसी उस इंसान वो आपके बारे में सोचेगा तो आपका माइंड उस फ्रिक्वेंसी को कैच करेगा। कैसे करेगा? उसे बताया गया था कि ऐसे हम रिसर्च कर रहे हैं। जब रिसर्च के बारे में पता था तो वो माइंड भी वो इंसान जो इसको ये फ्रिक्वेंसी भेज रहा था अपने माइंड के द्वारा, तो वो भी शांत था, उसे पता था कि वहाँ से कुछ वो मेरे बारे में सोचेगा।
तो यहाँ से जब वो उसके लिए जो अच्छी चीज़ें थी, उसके साथ अच्छी घटनाएं थी, अच्छे जो पल थे जो वो याद कर रहा था, तो वही फ्रिक्वेंसी जो इसके कंप्यूटर पर दिखाई दे रही थी, जो भी जो लाइनें जो बनती हैं फ्रिक्वेंसी को चेक करने वाली, खुश होते हैं तो हमारी जैसी फ्रिक्वेंसी होती है, तो वो जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था वही सेम चीज़ें ही वहाँ उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने लगी थी। क्योंकि यहाँ से उसका अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छी थॉट भेजी, तो उस इंसान को वहाँ बैठे अच्छा महसूस होने लगा, उसे खुशी का अनुभव होने लगा, उसे अंदर से वो खुशी का अनुभव होने लगा। वही फ्रिक्वेंसी सेम उसके ही कंप्यूटर पर दिखाई देने लगी, जो उसके यहाँ से उसके माइंड से छोड़ी गई थी, उसके माइंड ने कैच की थी। उसके बाद इस वाले इंसान को कहा गया था कि कुछ ऐसा, कोई घटना, कोई पल ऐसा याद करो जहाँ तुम लोगों के रिश्ते में कोई खटास आई हो, कुछ गड़बड़ हुई हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें सोचो। तो जब उसने, यहाँ बैठे इंसान ने उस रिश्ते में जो भी कोई कभी मनमुटाव हुआ उसके बारे में सोचा, तो उसके माइंड में वही उसे उदासी, जो कुछ गलती हुई है वो गलती फील होना, जब हमारा मन उदास होता है वैसे जब उसे यहाँ से बुरा उसने फील किया था बुरा, तो वहाँ भी उसके माइंड में वही फ्रिक्वेंसी आई, उसे भी अंदर से कुछ बुरा फील होने लगा। हालांकि वो सही तरीके से समझ नहीं पाया था कि वो मेरे तरफ क्या विचार भेज रहा है, क्या थॉट भेज रहा है, लेकिन ऐसी एक थी टेलीपैथी की रिसर्च थी जो मैंने पढ़ी थी। तो ऐसा होता है हमारे माइंड में हमारे साथ। और आपने पहले जो हम महाभारत और रामायण जैसी चीज़ें देखते हैं, तो पहले होता क्या था, पहले ये फ़ोन, टीवी, इंटरनेट कुछ नहीं होता था। तो पहले के जो साधु संत होते थे वो ऐसे ही इसी टेलीपैथी के द्वारा एक दूसरे को संदेश भेजते थे। जब वो आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठते थे, तो वो अपने जो आज्ञा चक्र होता है, अपने थर्ड आई पे वो उस आदमी की विजुअलाइजेशन करते थे, उसके बारे में सोचते थे, उसको विचार भेजते थे, और यहाँ से उनके द्वारा भेजा हुआ विचार उस इंसान तक पहुँच जाता था, और वो सामने वाला समझ भी जाता था। क्योंकि उस समय, वो पहले का पुराना समय ऐसा था कि लोग बहुत ही सात्विक होते थे, उनका खाना पीना जो होता था बहुत ही पवित्र होता था, बहुत ही शुद्ध खाना पीना होता था, वो एक शुद्ध वातावरण में रहते थे, सात्विक लोग होते थे, और पाठ पूजा इन चीज़ों पे विश्वास करते थे। तो उनकी फ्रिक्वेंसी खुद की इतनी हाई लेवल तक थी कि उन्हें ऐसी चीज़ें, फ़ोन बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती थी। और हमने ऐसे सीरियल्स में देखा भी है कि साधु संत एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करते थे। अब मुझे सीरियल का वो चैप्टर जो भी उसका चल रहा था वो है नहीं, लेकिन मैंने महाभारत में ऐसी घटनाएं देखी थी। उस सीरियल में होता है ऐसा कि एक साधु दूसरे साधु तक संदेश भेजता है। अगर कोई साधु मिलने के लिए आता है, जो अंदर बैठे साधु होते हैं, वो आंखें बंद करके देख लेते हैं कि वो आया है, उसकी क्या समस्या लेकर आया है। वो पहचान जाते थे उस इंसान के आने से, उसकी फ्रिक्वेंसी से वो पहचान जाते थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या पूछने के लिए आया है। तो यही चीज़ें इन्होंने बताई है कि हमारी जो मानव मस्तिष्क है, उसके अंदर से जो हम फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं, जो हम विजन बनाते हैं, वो इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली होता है कि हम वैसी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करते हैं तो आप इसे आकर्षित कर सकते हैं। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा। अब इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम अपने जीवन को, अपनी कल्पनाओं, तो अपने आकर्षित, जो हम सोचते हैं अपना जीवन जीना चाहते हैं, वैसा हम आकर्षित कर सकते हैं। अब इस चीज़ के बारे में आगे हमें बताएंगे कि बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। तो अब हम बुरे के बजाय अच्छे को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आगे वाली वीडियो में, आगे नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे। तो मेरी वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आप मुझसे मेरी द्वारा बताई हुई बातों को रिलेट कर पा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। वीडियो पे कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए।